साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई ऐसी बातें सामने आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। बॉलीवुड की गैंगबाजी हो या फिर नेपोटिज्म, मीडिया की मोनोपोली तक देखने को मिली। किस तरह कुछ मीडिया हाउसेस आउटसाइडर्स पर दबाव बनाते हैं, ये सब ने देखा। सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत के पीछे कई थ्योरीज को बताया गया, जिसमें एक थी बच्चों वाली बात, और इस मामले को लेकर कई तरह के दावे किए गए और कहा तो यहाँ तक गया कि सुशांत की बॉडी के साथ एक बॉडी और थी। और अब हैरानी की बात देखिए कि ये बच्चे वाली बात बिल्कुल सच भी साबित हो रही है और एनसीबी ने अब एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने बच्चों वाले एंगल को लेकर सब कुछ उगल दिया है, जिसे सुनकर पूरी जांच टीम भी अचंभित रह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने इस शख्स को तब पकड़ा जब उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, उसके घर में शहनाई बज रही थी। एनसीबी उसे मेहंदी लगे हाथ और हल्दी वाले कपड़ों में ही उठाकर ले गई। तो आपको बताते हैं सब कुछ, कौन है ये शख्स और इसने ऐसा क्या उगल दिया जिसको सुनकर एनसीबी के अधिकारी भी हैरान रह गए। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई के गोवांडी इलाके में एक घर में शादी के कार्यक्रम चल रहे थे, शहनाई बज रही थी, दूल्हे को मेहंदी लग रही थी, हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका था। अब इसी दौरान एनसीबी की 2 गाड़ियां वहां पर अचानक पहुंची और वहां हड़कंप मच गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर एनसीबी की टीम यहाँ पर क्यों आई है। अब एनसीबी अधिकारियों ने भी बिना कुछ पूछे सीधे दूल्हे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान काफी बवाल भी देखने को मिला, मगर एनसीबी दूल्हे की कॉलर पकड़कर सीधे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और एनसीबी दफ्तर ले आई। सामने आया कि उस शख्स के पास से एक ऐसा नशीला पदार्थ मिला है जिसकी सप्लाई बच्चों को बीमार बनाने के लिए की जा रही थी, बच्चों को पागल बनाने के लिए की जा रही थी और उस दवाई को पिलाकर बच्चों से कुछ ऐसे काम कराए जा रहे थे जो कि पूरी तरह अनैतिक हैं। इस शख्स पर कोडीन सिरप की सप्लाई करने के गंभीर आरोप हैं। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए शख्स के बारे में जानकारी एनसीबी को किसी और ने नहीं, बल्कि ड्रग केस में हाल ही में गिरफ्तार हुए जाकिर हुसैन अब्दुल रहमान शेख उर्फ बबलू पत्री ने दी है। हाल ही में बबलू पत्री को कुर्ला में गिरफ्तार किया गया था। उसके घर से 20 किलो कोडीन सिरप की बोतलें मिली थी। इसके अलावा पत्री के घर से 450 ग्राम गांजा, 56 ग्राम मेफोड्रेन भी बरामद किया गया था। अब पत्री से पूछताछ में इस आरोपी दूल्हे का नाम भी सामने आया और पत्री की ही निशानदेही पर एनसीबी ने मुंबई के गोवांडी इलाके में छापा मारा। अब जहां छापा मारा वहां पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था, मगर एनसीबी ने ना कुछ देखा ना कुछ पूछा और सीधे दूल्हे को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। एनसीबी को पत्री ने ही बताया था कि यही वो शख्स है जो उसे कोडीन सप्लाई करता था। मतलब जिस दूल्हे को गिरफ्तार किया गया है वही शख्स पत्री को कोडीन सिरप की सप्लाई करता था। एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कोडीन सिरप एनडीपीएस के अंतर्गत आती है। कोडीन से बने सिरप को डॉक्टरों के बाकायदा परामर्श के बाद ही दिया जाता है, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस सिरप को ना कोई खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। अब एनसीबी के सीनियर अधिकारी की माने तो मुंबई के गली के बच्चों में कोडीन के नशे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पत्री और यह आरोपी दूल्हा ही इन बच्चों को कोडीन की सप्लाई करता रहा है। एनसीबी टीम के सीनियर अधिकारी की माने तो कोडीन के नशे की लत से न सिर्फ दिमाग बल्कि किडनी, लीवर और अग्नाशय पर बुरा असर पड़ता है। इसके नशे से आदमी बेहोश होने के साथ साथ मर भी सकता है। एनसीबी टीम के अधिकारी की माने तो इसी नशे को कराकर बच्चों से कुछ न कुछ गलत काम भी करवाए जा सकते हैं और एनसीबी टीम इस मामले में भी जांच आगे बढ़ा रही है। एनसीबी टीम ने बताया कि पत्री के पास से बरामद कोडीन सिरप की बोतल से लेबल हटाए गए थे। एनसीबी का कहना है कि ये कोडीन हिमाचल में बनी है। पत्री से ही पूछताछ के बाद एनसीबी ने गोवांडी इलाके से संदिग्ध दूल्हे को गिरफ्तार किया है और फिलहाल एनसीबी इस शख्स से पूछताछ कर रही है। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी इसी आरोपी से सुशांत सिंह राजपूत केस के लिंक की भी जांच कर रही है, क्योंकि एनसीबी को भी बच्चों वाला एंगल अच्छी तरह पता है।
एनसीबी इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये सिरप पिलाकर बच्चों को गलत काम में तो नहीं धकेला जा रहा था। फिलहाल जांच टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले दिन से ही डी कनेक्शन का जिक्र किया जा रहा था और तो और रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद का वो स्टेटमेंट तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें सूद ने सुशांत मामले में दुबई कनेक्शन का खुलेआम जिक्र किया था। एनके सूद ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि दुबई के लोगों ने मिलकर सुशांत को मारा है। भले ही उस वक्त किसी ने भी एनके सूद की बातों पर भरोसा नहीं किया, मगर अब जो लगातार तीसरी गिरफ्तारी हुई है उससे कहीं ना कहीं इस शक को मजबूती मिल रही है कि सुशांत की मौत के पीछे दुबई वालों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अब जो गिरफ्तारी की गई है वो एनसीबी के साथ ही सीबीआई के लिए भी काफी अहम साबित हो सकती है। तो किसको किया है एनसीबी ने गिरफ्तार और क्या है उसका दाऊद से कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इब्राहिम मुजावर उर्फ इब्राहिम कासगर नाम के एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। यह अरेस्टिंग मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से की गई है। पकड़े गए आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की कीमत की 100 ग्राम एमडी बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी इब्राहिम कासगर बड़े बड़े लोगों तक नशे की खेप पहुंचाता था और इसके लिए वो मर्सिडीज कार का इस्तेमाल करता था। एनसीबी ने नशे की खेप पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस मर्सिडीज को भी जब्त कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी धौंस जमाने और दूसरों को डराने के लिए खुद को भगोड़े माफिया दाऊद का भाई बताता था, इसीलिए उसने अपने नाम के आगे भी इब्राहिम लगाया हुआ था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही जांच एजेंसी की मुहिम के तहत इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपनी महंगी कार नशे की सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस कार को भी जब्त कर लिया गया है। समीर वानखेड़े ने बताया कि इब्राहिम से पूछताछ में जानकारी मिली है कि बरामद नशे की खेप उसने दक्षिणी मुंबई के डोंगरी इलाके में छिपाई है और उस खेप को उसने आसिफ राजकोट वाला नाम के एक आरोपी से खरीदी थी। इब्राहिम के इस खुलासे के बाद एनसीबी ने आसिफ राजकोट वाला को भी दबोच लिया है। वानखेड़े ने बताया कि तलाशी के दौरान राजकोट वाला के पास से थोड़ी मात्रा में चरस भी बरामद की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी पिछले 1 साल से मिलकर नशे का कारोबार कर रहे थे। इब्राहिम पर पहले से ही पुलिस वालों पर हमले के आरोप में आईपीसी की धारा 353 और 307 के तहत मामले दर्ज हैं और अब ये इब्राहिम एनसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि इससे पहले एनसीबी दाऊद गिरोह से जुड़े और दाऊद के भाई अनीस अहमद के करीबी आरिफ भुजवाला को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आरिफ भुजवाला को भी नशे की सप्लाई के आरोप में अरेस्ट किया गया था। आरोप है कि भुजवाला ने नशे के कारोबार से पिछले 5 साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। अब एनसीबी धीरे धीरे बॉलीवुड के साथ ही दाऊद की गर्दन तक भी पहुंचती दिख रही है। अब भले ही सुशांत मामले में सीबीआई की जांच आगे नहीं बढ़ पाई, मगर एनसीबी सुशांत केस के बाद जो ड्रग का एंगल सामने आया है उसमें एक न एक दिन दाऊद तक जरूर पहुँच जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।